सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसने लक्जरी और परफॉर्मेंस को एक साथ रीडिफाइन किया, मगर एक गलत बिजनेस डिसीजन ने उनकी इमेज हिला दी। ये कहानी है BMW की, जिसे दुनिया दी अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन के नाम से जानती है। 1900s के अर्ली पीरियड में BMW एक एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी थी। पर वर्ल्ड वॉर के बाद उनके सपने टूट गए। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने उन्हें एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाने से रोक दिया और कंपनी को डायरेक्शन बदलनी पड़ी। इस वक्त BMW ने मोटरसाइकिल्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कदम जमाए। फैक्ट, 1959 में BMW के पास बस कुछ ही दिन का कैश बचा था। डेमलर बेंज ने टेक ओवर की कोशिश भी की थी, लेकिन एम्प्लॉइज और स्मॉल शेयर होल्डर्स खड़े हो गए और कहा, हम अपनी कंपनी बचाएंगे। उन्हीं के जज्बे से BMW ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और 1960s में न्यू क्लास कार्स लॉन्च की। यही सीरीज ने BMW को बिजनेस की दुनिया में लक्जरी परफॉर्मेंस ब्रांड बना दिया। 1970s के दौरान BMW ने अपने स्पोर्टी डिजाइन्स और प्रिसिजन इंजीनियरिंग से दुनिया भर में इमेज बदल दी। मगर हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक गैम्बल होता है और BMW भी एक रिस्की डिसीजन लेने वाली थी। 1990s के मिड में BMW ने ब्रिटिश कार जायंट रोवर ग्रुप को परचेज किया। आइडिया सिंपल था, अफोर्डेबल सेगमेंट में एंट्री करके ब्रांड को मास मार्केट तक ले जाना। और चैलेंज ये था कि रोवर की टेक्नोलॉजी पुरानी थी और मैनेजमेंट अलाइनमेंट वीक था। BMW ने लगभग $3 बिलियन इन्वेस्ट किए, पर सेल्स एक्सपेक्टेड लेवल तक नहीं बढ़े। रोवर के प्लान्स इनएफिशिएंट थे और मॉडल्स आउटडेटेड, लॉसेस हर क्वार्टर बढ़ते गए। जब लॉसेस अनबियरेबल हो गए, BMW के बोर्ड में टेंशन बढ़ गई। एक तरफ प्रोडक्ट प्राइड थी, दूसरी तरफ फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन का डर। पहली बार BMW के टॉप मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया कि उनका ब्रिटिश एडवेंचर फेल हो गया है। और यहीं पे आता है रिटेंशन स्पाइक, क्योंकि जो हुआ आगे उसने BMW का फ्यूचर बदल दिया। ईयर 2000 में BMW ने रोवर ग्रुप को सिर्फ 10 पाउंड्स में बेच दिया। हाँ, सिर्फ 10 पाउंड्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स ने ISE वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मिस्टेक्स इन ऑटो हिस्ट्री कहा। पर BMW ने पूरी तरह कोलैप्स नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक और मेजर डिसीजन लिया। उन्होंने मिनी ब्रांड को अपने पास रखा और 2001 में मिनी को रीलॉन्च किया। मिनी ने इंस्टेंट हिट बनकर रिटर्न दिया और BMW के लिए प्रॉफिट इंजन बन गया। BMW ने फेल होने से सीखा और अपने इनोवेशन और डिजाइन लेगेसी पे फोकस बढ़ाया। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। यहाँ से BMW i सीरीज जैसे i3 और i8 मार्केट में आए। आज BMW एक ग्लोबल पावर हाउस है। 30 से ज्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही हैं। उनका रेवेन्यू $150 बिलियन से ज्यादा है और हर सेकंड दुनिया भर में कोई ना कोई BMW चालू होती है। पर हिस्ट्री ने उन्हें एक सबक दिया, ब्रांड प्राइड और स्ट्रैटेजिक रिसर्च दोनों बैलेंस करना चाहिए। BMW के लीडर्स मानते हैं कि रोवर का फेलियर उनके लिए आई ओपनर था। वो कहते हैं, सक्सेस के बाद भी ह्यूमिलिटी जरूरी होती है। 1999 के बाद BMW ने अपने प्रोसेसेस ऑटोमेट किए और सप्लायर नेटवर्क्स रिफॉर्म किए। उन्होंने डिजाइन और टेक टीम्स को और ज्यादा एम्पावर किया। इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के एरा में भी BMW प्रीमियम और परफॉर्मेंस को लूज नहीं कर रहा। iVision कॉन्सेप्ट कार्स इस बात का प्रूफ है कि कंपनी फ्यूचर को सीरियसली इन्वेस्ट कर रही है। BMW का मोटो हमेशा रहा है, शेयर ड्राइविंग प्लेजर। पर अब उनका मिशन सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन के कॉम्बो पे फोकस करना है। क्या कमाल की जर्नी थी, एक डाउनफॉल जिसे रीबर्थ हुआ।
एक गलती जिसे एक एम्पायर और मजबूत बना। आज BMW सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का ग्लोबल सिंबल है। उन्होंने दिखाया फेलियर भी फाउंडेशन बन सकता है सक्सेस का। दोस्तों, जब कोई ब्रांड गिरता है तब वही गिरना उसका सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट बन जाता है। और BMW ने अपने गलती को लेगेसी में बदल दिया। आखिर में सिर्फ वही जीतता है जो सीखता है। रोवर का चैप्टर बैंड हुआ और BMW की कहानी अब भी लिखी जा रही है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप कोई BMW देखे तो सोचिए इसके पीछे $1 बिलियन का सबक छुपा है। और वही सबक हाई कंपनी को आज लेजेंड बनाता है। ये थी कहानी BMW की डाउनफॉल और रिवाइवल की, एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।